अब वहाँ के लोगों को सफ़र करना पड़ता है। वहाँ के लोग काफ़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं। हम उनके लोगों की भावनाओं इज़्ज़त करते हैं, उनकी भावनाओं का। उनके सैनिकों को सैल्यूट करते हैं जो इतनी बहादुरी से लड़े वहाँ पर। आखिरी साँस तक उनके सैनिक लड़े। वहाँ पे जो आम नागरिक है वो भी अपने देश के लिए लड़ रहा है। ये और जो बेचारे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वो मेट्रो में या कहीं शेल्टर होम में जाके रह रहे हैं। लेकिन देश के नागरिकों को भी सोचना चाहिए। किसी देश को इतना टॉर्चर मत करो। रूस को अपनी सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमको बड़ा कड़ा शब्द में बोलना पड़ता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर यूक्रेन आज आँसू नहीं बहाएगा, तो कल यूक्रेन की वजह से रूस को खून के आँसू बहाने पड़ेंगे। क्योंकि नाटो धीरे-धीरे पैर पसार रहा है। 15 देशों को तोड़ दिया नाटो ने और उसके बाद उन 15 देशों में से सारे देशों को अपने में मिलाते आ रहा है। नाटो की ज़रूरत क्या है? आप 15 30-30 देश मिलके किसी को मारेंगे यहाँ पर। तो यूक्रेन के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि देश हर इंसान को अपना देश प्यारा होता है। देश तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंसान जिस कमरे में सोता है, बेड के जिस कोने पे सोता है, इंसान को वही कोना पसंद आता है। आप भी अपने कमरे में बेड पे किसी खास कोना पे सोते होंगे, आपको वही नींद आएगा। हर इंसान की मेंटालिटी होती है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि हमारी देश की नीतियाँ कहाँ सही जा रही हैं। कई बार हमें कड़वे घोंट पीने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। कई बार देश को ऐसा लगता है कि नहीं अभी हमला कर देना चाहिए, लेकिन उसको सोच समझ के करना चाहिए। हमारे ऊपर भी हमले हुए थे, 26/11 जब ताज होटल पे हमला हुआ था। हम लोग भी चाहते थे पाकिस्तान पे हमला कर देते। पुलवामा हुआ था, संसद पर हमला हुआ था, कारगिल पे हुआ था। हम लोग भी चाहते तो इस्लामाबाद पे घुस जाते। लेकिन उस वजह से हमारी देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ी। अब क्या है धीरे-धीरे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। धीरे-धीरे पाकिस्तान खुद ही बर्बाद हो जाएगा। तो ये यूक्रेन के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा ऐसा ना करे कि रूस जैसे देश से इतने बड़े देश से दुश्मनी ले ले। अभी रूस का पूरा फुल प्लान क्या है? वो वायुसेना से भी हमला कर रहा है, थल सेना से भी कर रहा है, नौसेना से भी कर रहा है। वो चारों ओर से घेर चुका है यूक्रेन को और कोई मदद के लिए नहीं आया। ये दुनिया के लिए भी एक लेसन है कि जब तक अपने पैर पे नहीं खड़े रहेंगे, तब तक कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। कोई आएगा कैसे मदद करने के लिए आपके ऊपर? आपकी खुद की परछाई भी ना अंधेरे में आपका साथ छोड़ देती है, तो दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुसीबत पड़ने पे हर इंसान साथ छोड़ देती है, जब अंधेरे में परछाई ने छोड़ दिया तो।